जय गुरु महाराज जी भक्तों, जय गुरु महाराज की। आपको मैं सुनाने लगी हूँ मन की शांति। मन की शांति कैसे मिलती है, तो गुरु महाराज जी ये वचन है। ये देखिए बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसको आप सुनकर लाइक शेयर कर देना सत्संग को सुनने से पहले। और ये ऐसा सत्संग है कि कम से कम 5-5 लोगों को करो, अपना तो उद्धार करो, लोगों का भी उद्धार करो। अच्छी चीज़ें जो है जितना बांटोगे उतना ही आपको ज़्यादा उसका फल मिलेगा। हाँ, धन्यवाद। मन की शांति। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई थी। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह से वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयत्न किया। कभी कमरे में खोजता, कभी बाड़े से, कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम के बच्चों की मदद लेना चाहे और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुमसे जो कोई भी मेरी घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपया इनाम दूंगा। फिर क्या था कि सभी बच्चे शोर शोर से इस काम में लग गए। वह हर घड़ी जगह के खाक छानने लगे, उधर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीतने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे। किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका दीजिए, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान को क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और आश्चर्य में पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढ निकाला। इतने बच्चों ने भी कोशिश करी, बड़ों ने भी कोशिश करी, किसान ने भी कोशिश करी, लेकिन कोई घड़ी नहीं ढूंढ सका। लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ये ध्यान के बारे में भी बता रहे हैं। घड़ी का उदाहरण देकर बताया है कि ध्यान के साथ कैसे कैसे क्या क्या काम हो सकते हैं। घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करा उस बच्चे ने। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी हुई घड़ी खोज निकाली। जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई है, उसी प्रकार मन की शांति हमें जीवन की जरूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम जीवन को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। राधा स्वामी, जय श्री राधा स्वामी। देखिए कितना अच्छा उन्होंने वृत्तांत कहा है कि अब मन को एकांत करो, एकांत करके बैठेंगे तभी कुछ पा सकेंगे। हम लोगों का क्या, जब बैठते हैं ध्यान में बैठते हैं, कभी ध्यान कहीं जाता है, कभी ध्यान कहीं जाता है, कभी ध्यान कहीं जाता है। पहले अपने मन को बिल्कुल स्थिर करके एक स्थान के ऊपर बैठो और ध्यान बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल इतना आसान हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ कि हर तरफ से अपने ध्यान को हटा लीजिए। जब आपका ध्यान अंदर की तरफ एकाग्र होएगा तो आप तभी कामयाबी पा सकते हैं। वैसे आप कामयाबी नहीं पाओगे, इधर उधर ध्यान रहेगा कि नहीं पा सकोगे। बोलो राधा स्वामी की जय, बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। भक्तों बहुत ही अच्छा सत्संग है, इसको सुनना पूरा ही।
अगर आप 2 लाइनें सुन लोगे तो आनंद नहीं आएगा। सत्संग को पूरा ही सुनना, और पूरा सुनने से आपको बहुत कुछ हासिल होएगा, बहुत कुछ इस सत्संग के अंदर से मिलेगा। गुरु महाराज की महिमा। और छोटे से बच्चे ने अगर घड़ी को एकाग्र बैठकर उसकी टिक टिक आवाज़ सुनकर ढूंढ निकाली, तो क्या हम क्या नहीं ढूंढ सकते। हम भी सब कुछ खोज सकते हैं। हम भी अपने अंदर वही शक्ति पैदा करें जो उस बच्चे ने घड़ी ढूंढने के लिए की थी। जय श्री गुरु महाराज की भक्तों, लाइक शेयर कर देना, और इस सत्संग को कम से कम 5-10 लोगों के अंदर शेयर करना, क्योंकि जो भी हमारे पास है, अगर उसका हम बाहर दूसरों को दान देते हैं या शेयर करते हैं या उसकी मदद करते हैं, वो हमें 10 की जगह 1000 गुना होके हमें वापस ही मिलता है। हमारा भगवान के घर ये लिखा जाता है कि हमने ये भला काम किया है। इस नेक काम के अंदर आप बिल्कुल देरी ना करना। आप भी सुनो और दूसरों को भी कल्याण करो। जय राधा स्वामी।